नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टिकमैन सुरेश चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक चलता फिरता हॉस्पिटल के बारे में। आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मगर आप वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। आज हम दोस्तों बात करेंगे टाटा विंगर एम्बुलेंस BS6 2020 मॉडल के बारे में। इस वीडियो में आप लोग को इस गाड़ी का डिटेल प्राइस, स्पेसिफिकेशन और कुछ हाईलाइट्स पॉइंट के बारे में बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो फिर चलो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। टाटा की अभी सभी BS6 गाड़ियाँ कॉन्सेंट्रेम ऑटोमोबाइल्स में अवेलेबल है और आप स्क्रीन पर भी एड्रेस को देख सकते हैं। यदि आप भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं तो फिर आप इस शोरूम में आकर गाड़ी को खरीद सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका एक ओवरऑल वॉक अराउंड से। टाटा विंगर एम्बुलेंस अभी 3 मॉडल्स में अवेलेबल है। 3200 हाई रूप AC, 3200 हाई रूप नॉन AC, 3488 हाई रूप AC। बात करते हैं इंजन से। इसमें लगा गया है टाटा का 2.2 लीटर BS6 डीजल इंजन, जिसका इंजन डिस्प्लेसमेंट है 2200 सीसी, जो कि मैक्सिमम 98.5 HP का पावर, 3750 RPM तक और 200 न्यूटन का टॉर्क 1000 से 3500 RPM तक प्रोड्यूस करता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको रेड क्रॉस का स्टिकरिंग ग्राफिक्स, उसके साथ एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का स्टिकरिंग ग्राफिक्स भी देखने को मिलता है। कंपनी अभी इसका माइलेज क्लेम नहीं किया है, मगर इसका अप्रोक्सीमेट माइलेज आपको 10 से 12 किलोमीटर तक मिल जाता है। टायर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर टायर साइज भी मेंशन किया गया है। इसमें आपको 15 इंच का टायर देखने को मिलेगा और बीच में आपको टाटा का लोगो भी देखने को मिलता है। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 185 मिलीमीटर और इसका व्हील बेस है 3200 मिलीमीटर और 3488 मॉडल में उसका व्हील बेस है 3488 मिलीमीटर। बात करते हैं एक शोरूम प्राइस की। 3200 हाई रूप AC का एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 13,59,000 रुपये से और 3488 हाई रूप AC का एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 13,72,000 रुपये से। और दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह है इसका डीजल टैंक। इसका डीजल टैंक कैपेसिटी है 60 लीटर्स, जो कि आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है। क्योंकि एक एम्बुलेंस है, इसलिए एम्बुलेंस में जो भी आपको ग्राफिक्स देखने को मिलता है, ये गाड़ी में आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये है इसका मिरर्स। मिरर के साइड में आपको LED लाइट्स दिया गया है। उसके साइड गाड़ी में आपको चारों तरफ आप जहां पर भी देखें आपको LED लाइट्स देखने को मिलेगा। फ्रंट टायर भी दोस्तों आपको वही 15 इंच का मिलता है। और यह है दोस्तों इसका मस्कुलर फ्रंट लुक। गाड़ी देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और गाड़ी बहुत ही पावरफुल है। और यहाँ पर भी आपको एम्बुलेंस भी लिखा हुआ देखने को मिलता है। इसका जो और एक हाईलाइट पॉइंट है वो है इसका बोनेट। इसका बोनेट का हाइट बहुत ही ज़्यादा है। इसका बोनेट हाइट लगभग 4 फीट। यहाँ पर दोस्तों फ्रंट में आपको एक बड़ा सा क्रोम फिनिश दिया गया है और यह है दोस्तों इसका लाइट्स, जो कि आपको आईब्रो साइज में देखने को मिलता है। और बात करते हैं इसका और कुछ हाईलाइट्स पॉइंट की, तो आपको फ्रंट में टाटा का क्रोम फिनिश में बैजिंग भी देखने को मिलता है। उसके साथ यहाँ पर आपको और 2 LED लाइट्स भी देखने को मिलता है। और बात करें दोस्तों इस गाड़ी का लाइट्स की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह है इसका नॉर्मल हॉरिजॉन्टल टाइप हेडलैम्प और उसके नीचे आपको इसमें फॉग लैम्प भी देखने को मिलता है। इसका जो लाइट पोजीशनिंग है वो थोड़ा अंदर कंपनी ने किया है, जो कि देखने में गाड़ी को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। और आप इसका ओवरऑल साइडर लुक को देख पा रहे हैं। साइड में भी आपको चारों तरफ LED लाइट्स दिया गया है। और यह दोस्तों इसका साइड टर्न इंडिकेटर्स। बात करते हैं इसका रियर लुक की, तो आप इसका ओवरऑल रियर लुक को भी देख पा रहे हैं। पीछे आपको टाटा का क्रोम फिनिश में बैजिंग और राइट साइड में विंगर का क्रोम फिनिश में बैजिंग आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह है इसका LED टेल लाइट्स और यहाँ पर आपको एक बड़ा सा फुट स्टेप भी दोस्तों देखने को मिलता है। बात करते हैं इसका ड्राइवर साइड केबिन की, तो ड्राइवर साइड डोर को ओपन करते ही सबसे पहले हमें देखने को मिलता है इसका डुअल टोन कलर में इसका डैशबोर्ड। और उसके साथ यदि आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट होल्डर दिया गया है और यह दोस्तों एक बड़ा सा बोतल होल्डर। बात करते हैं इस गाड़ी का ड्राइवर केबिन व्यू की, तो ड्राइवर केबिन व्यू को आप देख पा रहे हैं। इसका जो सीट आपको बॉडी कलर में मिलता है और सीट के साइड में आपको फायर स्टर्नगाइजर भी दिया गया है। और यहाँ पर आपको एक बड़ा सा फुटस्टेप मिलता है गाड़ी को चढ़ने के लिए। और इसका सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही आरामदायक है
और इसमें हेडरेस्ट भी मिलता है सिर्फ ड्राइवर साइड में। पैसेंजर साइड में आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता। इसका सीट को आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसका जो को पैसेंजर सीट है वो बहुत ही वाइड है, उसमें ड्राइवर के साथ कंफर्टेबली 2 लोग बैठ सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों और कुछ हाईलाइट्स पॉइंट की, तो यहाँ पर आपको स्टोरेज दिया गया है नॉर्मल मोबाइल रखने के लिए, और यहाँ पर इसका लाइट एंड कंट्रोल्स भी आपको दिखने को मिलेगा। बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील के बीच में आपको टाटा का क्रोम फिनिश में लोगो भी आप देख पा रहे हैं, और इसका स्टीयरिंग व्हील आपको दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, कार जैसा लगता है। और इसमें सिर्फ ड्राइवर साइड में सन वाइजर दिया गया है। और ये है दोस्तों इसका लाइट एंड कंट्रोल्स। लेफ्ट साइड में आपको फ्यूज बॉक्स, बीच में MCB 2, और उसके राइट साइड में भी आपको और एक फ्यूज बॉक्स भी दिखने को मिलेगा। उसके आगे भी आपको फैन भी दिखने को मिलता है। यह है दोस्तों इसका इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स, और यहाँ पर आपको ड्राइवर और को पायलट के लिए सीट बेल्ट भी दिखने को मिलता है। बात करते हैं डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड में यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए स्पेस मिलता है। उसके साथ इसमें ऑल राउंड AC, उसके साथ वायरलेस कंट्रोल्स भी आपको इसमें दिया गया है। इसका जो वायरलेस कंट्रोल है वो बहुत ही डायनामिकली काम करता है। और यहाँ पर इसका AC बैंड्स, उसके साथ 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर का 2 मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी आपको इसमें दिया गया है। इस गाड़ी का ट्रांसमिशन है 5 स्पीड, आपको इसमें 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स गियर मिलता है। और आप इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल को देख पा रहे हैं, इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको पार्टली एनालॉग विथ डिजिटल कॉम्बिनेशन के साथ दिखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से के बारे में। अभी दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये कंप्लीट बिल्डअप नहीं हुआ है। इसमें जो टूल्स और जो इक्विपमेंट्स यूज हुआ है वो हाईली डेवलप है, और जिसे प्रोड्यूस किया है टाटा ग्रुप ने। इसलिए टाटा ग्रुप के तरफ से आपको इस गाड़ी में सभी टूल्स मिलता है। इसका जो पेशेंट रूम है वो ऑल राउंड AC के साथ आता है। यहाँ पर आप AC वेंट्स को देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको फैन भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको 2 फैन देखने को मिलता है। और इस गाड़ी का जो राइट साइड सेक्शन है इसमें ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगाने के लिए ही इसे बनाया गया है। इमरजेंसी टाइम में लाइटिंग में प्रॉब्लम नहीं होने के लिए इसमें रूफ माउंटेड आपको रीडिंग लाइट्स दिया गया है, और आप इसे देख पा रहे हैं। उसके साथ इसमें एक बड़ा सा स्टील बार भी आपको देखने को मिलेगा। अभी आप यहाँ पर जो सेक्शन देख पा रहे हैं वो है इसका स्टोरेज बॉक्स। लाइटिंग में प्रॉब्लम नहीं होने के लिए लेफ्ट साइड में भी एक्स्ट्रा लाइट्स दिया गया है। उसके साथ यहाँ पर पैनिक बटन भी आपको दिखने को मिलता है। यदि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप पैनिक बटन को प्रेस करने के बाद साइड विंडोज के साथ निकल सकते हैं। और इस गाड़ी में अभी ये सभी इक्विपमेंट्स फिट नहीं किया गया है, तभी गाड़ी आपको ऐसे दिखने को मिलता है। यह है दोस्तों इसका डस्टबिन एरिया। इसका राइट साइड में आपको 3 रैक्स भी देखने को मिलेगा। इसका रैक्स का हैंडल आपको क्रोम फिनिश में दिया गया है, जो देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। इस गाड़ी में चारों तरफ आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाने के लिए स्पेस मिलता है, और यहाँ पर भी आपको फैन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको डिजिटल वॉच भी दोस्तों देखने को मिलता है। और इस गाड़ी का जो सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है वो है इसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला इक्विपमेंट्स। इसमें जो इक्विपमेंट्स आप देख पा रहे हैं वो हमें नॉर्मली हॉस्पिटल्स में ही देखने को मिलता है। इसमें बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाला इक्विपमेंट्स और टूल्स यूज किया गया है। हाई टेक्नोलॉजी वाला इक्विपमेंट्स यूज करने के कारण इमरजेंसी कंडीशन में जब पेशेंट का हालत गंभीर हो जाता है तब चांसेस बढ़ जाता है उनका ज़िंदगी बचने के लिए। इसलिए इसमें हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स टाटा की तरफ से मिलता है। ये था दोस्तों गाड़ी का डिटेल रिव्यू। आप लोगों को गाड़ी कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करूंगा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो भी चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।